हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स एक नाइटमेयर है बहुत ही एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, मुझे भी पता है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार यही मैसेज करते हो, सर करंट अफेयर्स कैसे इंप्रूव करें, करंट अफेयर्स कैसे इंप्रूव करें। तो मैं बहुत दिनों से दोस्तों सोच रहा था कि मैं एक वीडियो लाऊं आप सबके लिए, और कैसे मैंने अपने करंट अफेयर्स को अच्छा किया वो मैं आप सभी के साथ बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके तरह मेरा भी मार्क्स जो है करंट अफेयर्स में कम आता था, 3 4 5, और बहुत केसेस तो ऐसे भी रहे जहाँ पे मेरा करंट अफेयर्स को सेक्शनल कट ऑफ है वो भी क्लियर नहीं होता था। तो मैंने कुछ ऐसा अप्रोच किया जिसकी वजह से करंट अफेयर्स जो है वो मेरा अच्छा हो गया, और जहाँ पे जो मार्क्स है मेरा करंट अफेयर्स में वो हर एग्ज़ाम में 20+ क्रॉस होने लगे। तो देखते दोस्तों मैंने क्या क्या किया। पहले दोस्तों मुझे 4 5 6 क्यों मिलते थे, ये रीज़न आपको जानना होगा। तो पहले दोस्तों मैं क्या करता था, मैं करंट अफेयर्स पहले से नहीं प्रिपेयर करता था। सबसे बड़ी मेरा जो रीज़न है वो यही था मेरे अच्छे मार्क्स ना होने का, कि मैं पहले से जो है करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं करता था। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करता था, और इतने कम दिनों में आपको भी पता है करंट अफेयर्स इतना वास्ट है कि आप कवर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं सारे न्यूज़ पढ़ के जाता था, और मैं ऐसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आपको पता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैं इस टॉपिक में ध्यान कम और बाकी टॉपिक में ध्यान ज़्यादा देता था। तो ये जो दो मेजर कारण है दोस्तों जिसकी वजह से करंट अफेयर्स में मेरा जो मार्क्स है वो बहुत ही कम आता था, और कई बार तो मेरा सेक्शनल भी नहीं निकला था। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स में तीसरी भी एक रीज़न है मेरी, क्योंकि मैं A to Z सारी न्यूज़ पढ़ने जाता था। और आपको भी पता है हमारे ब्रेन का एक सर्टेन कैपेसिटी होता है, और एग्ज़ाम आते आते वो सारी चीज़ जो है वो आप भूलने लगते हो। ठीक है, ये आपके साथ भी होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पता है। तो मैं भी एक करता था दोस्तों आपके जैसा। फिर दोस्तों मैं जब मेरे 2 3 4 एग्ज़ाम्स चले गए और करंट अफेयर्स की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना होने लगा, तब मैंने क्या किया, तब मैंने थोड़ा एनालाइज किया, और तब मैंने थोड़ा अप्रोच को चेंज किया अपना। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स का जो हैंड रिटन नोट्स है वो बनाना शुरू किया मेरे खुद की हैंड राइटिंग से। ठीक है, और जब मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का, तब मुझे ठीक आइडिया नहीं था करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाया जाता है। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जब करंट अफेयर्स का जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ता है, और शॉर्ट में लिखना पड़ता है। और तब मैं तो नया था, तब मैं क्या करता था, पूरा सेंटेंस लिखता था, ऐसे ऐसे करके पूरा सेंटेंस लिखता था। तो अगर मैं एक दिन का करंट अफेयर्स का नोट्स बनाता था तो वहाँ पे मेरा जो है 2 से 3 घंटे लगते थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और मेरा जो पेजेस है वो 4 5 6 7 पेजेस का हो जाता था हैंड रिटन नोट्स का, जो पढ़ने में भी बहुत दिक्कत थी, समझ में आता था बट पढ़ने में बहुत दिक्कत थी। क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है अगर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं लेके जाऊँ एग्ज़ाम सेंटर में तो याद नहीं रहेंगे करंट अफेयर्स, मुझे याद नहीं रहेंगे, मुझे पता है, मुझे अपना स्ट्रेंथ पता है, मुझे याद नहीं रहेंगे। तो फिर दोस्तों मैंने ऐसा हुआ, मैं ऐसे लिख लिख के गया। मेरा एक एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं, और उस एग्ज़ाम में मुझे करंट अफेयर्स कुछ याद ही नहीं मुझे करंट अफेयर्स। तो मैंने सोचा दोस्तों नहीं, हैंड रिटन नोट्स ठीक है बट उसमें थोड़ा शॉर्ट कुछ करते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाते हैं, जो मैं हैंड रिटन PDF में ग्रुप में देता हूँ। आपने देखा, ये बहुत सालों के मेहनत के बाद ये जो टेक्निक है वो डेवलप हुआ है। ऐसा हैंड रिटन नोट शॉर्ट्स में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा। आप देख लेना, सारे अब भी जितने भी आप हैंड रिटन नोट्स देखते हो वो सारे हैंड रिटन नोट्स वैसे ही जो मैं बहुत पहले करता था वैसे एज इट इज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट आई प्रोमिस यू दोस्तों, आप पूरा जो न्यूज़ है ऐसे अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस रह चुका हूँ, तो मुझे पता है ये जो हैंड रिटन नोट्स है जो पूरे इतने बड़े बड़े हैं विदाउट बुलेट पॉइंट, ये आपको याद नहीं रहने वाले। फिर मैंने दोस्तों हैंड रिटन नोट्स का एक शॉर्टकट ट्रिक डिस्कवर किया। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या था दोस्तों, मैं हैंड रिटन नोट्स को बुलेट पॉइंट के साथ लिखना स्टार्ट किया। मैंने कॉपी में स्टार मार्क देके अंडरलाइन करके वही पॉइंट, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ।
जैसे आपका IMF का GDP प्रोडिक्शन आया भारत के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता था, IMF देके एक छोटा सा हाइफन और इंडिया GDP लिख देता था इतना। तो मुझे पता है कि IMF ने इंडिया के लिए इंडिया का GDP इतना प्रिडिक्ट किया है। तो इससे हेल्प क्या मिला मुझे, सबसे बड़ी हेल्प दोस्तों ये मिला कि मैं तो सिर्फ यही न्यूज़ पढ़ के गया था और एग्ज़ाम में मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। जो एग्ज़ाम में जब मैं जाता था तब मुझे वो जो न्यूज जो हमारे विजुअल मेमोरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैं जो पढ़ के गया था कॉपी में अपने खुद के हैंड रिटन नोट से, तो जाने के बाद वो है ही एक लाइन का, मैंने न्यूज़ लिखा ही एक लाइन का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो वो मुझे तुरंत जब क्वेश्चन देखा तो तुरंत मुझे रिकॉल होना स्टार्ट हो गया। तो यही दोस्तों मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा मिला हैंड रिटन नोट्स का, जो मैंने शॉर्टकट में लिखना स्टार्ट किया। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, खुद के हैंड रिटन नोट्स से बड़ा जो आपके पास जो भी बोलिए जो भी वेपन है, उससे बड़ा वेपन कोई भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हैंड रिटन नोट्स में मैं बोलूँगा दोस्तों, ये बहुत ही मेजर कारण था मेरा जो स्कोर 20+ ले जाने में, ठीक है। तो मैं हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ किया, ठीक है। कुछ चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट डेज है, इम्पोर्टेंट डेज की अगर कोई जैसे फिनटेक, नेशनल हिंदी डे, नेशनल बैंकिंग डे, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता था। बट उसके अलावा कोई भी चीज़ में इम्पोर्टेंट डेज में नहीं पढ़ता था, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ता था दोस्तों, क्योंकि इतने सारे 6 महीने के इम्पोर्टेंट डेज मैं याद नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे पता है। आप कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स है, मुझे पता है 6 महीने का इम्पोर्टेंट डेज मुझसे याद नहीं होगा। ओबिचुरीज मैं दोस्तों इग्नोर ही करता था। अगर कोई बड़े पर्सनैलिटी का निधन हो जाता था तब मैं जाके ओबिचुरीज को थोड़ा फॉलो करता था। स्टेट न्यूज़ मैं सिलेक्टिव पढ़ता था, जो स्टेट न्यूज़ सिर्फ स्टेट में ही है वो मैं फॉलो नहीं करता था, और जो स्टेट न्यूज़ को इंडिया के साथ अलाइन है या कोई वर्ल्ड में फर्स्ट इन फर्स्ट कोई चीज़ है, वो जो न्यूज़ है वो मैं फॉलो करता था। तो मेरा न्यूज़ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का तरीका भी धीरे धीरे सिलेक्टिव होता रहा। जब मैंने दोस्तों इन 3-4 चीज़ों को अपने प्रिपरेशन में, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया, तब मेरे मार्क्स दोस्तों बहुत ही अच्छे होने लगे। और मैं आपको रिसेंट जो मेरे एग्ज़ाम से RRB PO, वहाँ पे मुझे 18.75 मिले आप करंट अफेयर्स में, जहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ 1.75 था। अगर मैं दोस्तों RRB PO 2022 की बात करूँ, जहाँ पे पेपर बहुत ही हार्ड था, शायद सेक्शनल कट ऑफ GA का 1 ही गया था, ऐसा ही कुछ था, आप देख लेना। वहाँ पे दोस्तों मुझे 22.50 मार्क्स मिला। IBPS PO जितने भी आप एग्ज़ाम दे लो, उठा के देख लो, वहाँ पे दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स में हमेशा ही मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है करंट अफेयर्स। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको करनी होगी अगर आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छा करना चाहते हैं तो, ठीक है। और एक बात दोस्तों, आपको नोट्स कैसे बनानी है, कैसे सारी चीज़ों को फॉलो करना है, अगर ये सब चीज़ें आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरे पेड बैच को एनरोल कर सकते हो, जिसका जो पूरा डिटेल्स है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, ये भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो करंट अफेयर्स, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, खुद के हैंड रिटन नोट्स से। नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। आपको आपके जो बुलेट पॉइंट से नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, आपके लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको भी पता है आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हो, आपको इंग्लिश में कोई भी डिग्री नहीं लेनी है। आप कैसे भी हो अपने लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिख सकते हो तो हिंदी में भी लिख देना, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है हिंदी में तो शॉर्ट में वो हिंदी में भी लिख देना। ये जो छोटी छोटी चीज़ जब आप अपने कॉपी पे इम्प्लीमेंट करोगे दोस्तों, तब करंट अफेयर्स आपका भी 20+ कोई भी एग्जाम में इजीली आप स्कोर कर पाओगे। और मैं अभी भी ये बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, अगर आप राइट अप्रोच से करंट अफेयर्स को अप्रोच करते हो तो, ठीक है। प्रिपेयर भी करना और अप्रोच भी करना एक एग्ज़ाम में। तो यही था दोस्तों, आपको बताना था इस वीडियो के थ्रू। कैसा लगा दोस्तों ये पेशकश हमारा, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।